फेस्टिवल वॉइस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है एक परिवार की दुख भरी कहानी। एक बूढ़े माँ की औलाद की दर्द और जाने किस सपने ने माँ को बुढ़ापे में दूर कर दिया। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। आधी रात के करीब 1 बज रहे थे। पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। सब गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन मीरा माँ की आंख अचानक खुल गई। उन्हें अचानक बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने पास में रखा पानी का जग उठाया, लेकिन वह खाली था। हल्की आवाज में खुद से ही बड़बड़ाई, लगता है बहू आज पानी का जग भरना भूल गए। धीरे धीरे चलते हुए उन्होंने जग उठाया और रसोई की ओर बढ़ गई। जैसे ही उन्होंने रसोई में कदम रखा, वहां का हाल देखकर उनका मन खराब हो गया। चारों ओर चीजें बिखरी हुई थी। गैस पर तेल की छींटें जमी हुई थी। जमीन पर सब्जी के टुकड़े गिरे हुए थे। हर तरफ गंदगी फैली हुई थी, जैसे दिन भर काम के बाद किसी ने सफाई करना जरूरी ही नहीं समझा। मीरा माँ ने गहरी सांस ली और खुद से ही कहा, अब तो यह रोज की बात हो गई है। रसोई की दुर्गंध से उन्हें घुटन महसूस हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को संभाला। पहले गिलास में पानी भरा और हल्के हल्के घूंट भरने लगी। फिर अचानक उनकी नजर सिंक में पड़े बर्तनों पर पड़ी। बर्तनों में झूठा खाना तक लगा हुआ था, जिससे तेज बदबू आ रही थी। एक पल के लिए सोचा कि छोड़ दे, लेकिन फिर उनके अंदर की माँ जाग उठी। सुबह सुबह उठ बहू उठकर देखेगी तो ताने ही मारेगी। इससे अच्छा है कि अभी ही साफ कर देता हूँ। उन्होंने नल चलाया और बर्तन धोने लगी। ठंडे पानी से हाथ कांपने लगे, लेकिन उन्होंने सफाई जारी रखी। एक एक करके सब बर्तन धो डाले। देखते ही देखते सिंक चमकने लगा। उन्होंने अपनी कमर सीधी की और गहरी सांस ली। थकावट उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन मन को थोड़ा सुकून मिला कि कम से कम रसोई अब साफ हो गई थी। अब उनके पैर कांपने लगे थे। उम्र के इस पड़ाव पर इतनी देर खड़े रहना उनके लिए आसान नहीं था। फिर पानी का जग भरा और धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन दिल में फिर वही टसन थी। क्या एक माँ का जीवन सिर्फ दूसरों के लिए ही होता है? क्या कोई मेरे बारे में भी सोचेगा? कमरे में जाकर उन्होंने बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, लेकिन नींद कोसों दूर थी। आंसू आंखों से बहने लगे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया और सोचने लगी, सुबह होगी तो फिर वही सब शुरू होगा। वही ताने, वही अनदेखी। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। जब मीरा माँ रात की थकान के कारण अभी ठीक से उठ भी नहीं पाई थी कि अचानक उनकी बहू कांति कमरे में आई। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने तीखे स्वर में कहा, माँ जी, आपको जरा भी शर्म नहीं आती? आप इतनी गिर जाएंगी, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। मीरा माँ उसकी बातें सुनकर हैरानी से उसे देखने लगी। अब ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम इतना सुना रही हो? उन्होंने धीरे से पूछा। कांति ने हाथ कमर पर रखकर शिकंजा कसते हुए कहा, आप काम ही ऐसे करती है, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं कि सुबह सुबह आपके कमरे में आऊं। देखो माँ जी, मैं साफ साफ पूछ रही हूँ, मुझे घुमा फिरा कर बातें करने की आदत नहीं है। मीरा माँ कुछ कहने ही वाली थी कि तभी कांति बीच में ही बोल पड़ी, आप रात को रसोई में गई थी, पहले ये बताओ। मीरा माँ ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे प्यास लगी थी और जग में पानी नहीं था, इसलिए उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि कांति जोर जोर से चिल्लाने लगी, नवीन के पापा जल्दी आओ, देखो तुम्हारी माँ के लक्षण, और रितु तू भी आजा। कांति को इस तरह चिल्लाते देख मीरा माँ घबरा गई। वह घबराई हुई आवाज में बोली, बहू, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम सबको चिल्ला चिल्ला कर बुला रही हो? कांति गुस्से से आंखें घुमाकर बोली, आने दो पहले सबको, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। कांति की तेज आवाज सुनकर उसका पति नवीन और उसकी देवरानी नीसू अपने पति रमेश के साथ तुरंत मीरा माँ के कमरे में आ गए। नवीन ने अंदर आते ही गुस्से में कहा, क्या हुआ? सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही हो? रमेश भी हैरानी से कांति की तरफ देखते हुए बोला, हाँ भाभी, बताइए तो सही, माँ के कमरे में सबको क्यों बुलाया? कांति हाथ कमर पर रखकर गुस्से से बोली, तुम लोग खुद ही देख लो, मैं तो बस पूछना चाहती हूँ कि हमारी माँ जी आधी रात को चुपके से रसोई में क्या करने गई थी? मीरा माँ इन आरोपों को सुनकर अचंभित रह गई। उन्होंने संयमित आवाज में कहा, मैं चुपके से नहीं गई थी बहू, मुझे प्यास लगी थी और जग में पानी नहीं था, इसीलिए रसोई में पानी लेने गई थी।
कांति ने ताने मारते हुए कहा, अरे वाह, पानी लेने गई थी या फिर मेरी रसोई में ताक झांक करने? वैसे भी पानी भर कर रखना तो मेरा काम था, आपका नहीं। और अगर जग खाली था तो दिन में क्यों नहीं देखा? नवीन ने माथा पकड़ते हुए कहा, कांति माँ सिर्फ पानी लेने गई थी, इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? लेकिन कांति कहाँ मानने वाली थी। उसने और भी तीखा स्वर में अपनाते हुए कहा, पानी लेने गई थी तो सिर्फ पानी लेकर आती, फिर रसोई में सफाई क्यों करने लगी? यह सुनकर निशु भी अपनी जेठानी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, बिल्कुल भाभी, पता नहीं माँ जी को रात में ही सफाई करने का शौक क्यों चढ़ा। रमेश जो अब तक चुप था झुंझला कर बोला, अरे भाभी, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? माँ ने कुछ बर्तन धो दिए तो क्या गलत किया? कांति ने गुस्से से तड़प कर कहा, अगर सफाई इतनी ही अच्छी लगती है तो पूरे दिन हाथ में झाड़ू पोछा पकड़े रखा करे, लेकिन मेरी रसोई में ताक झाक ना करे। मीरा माँ अपने ही बच्चों और बहुओं के इस तरह के व्यवहार से अंदर तक टूट गई। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया बहू, बस गंदगी देखकर रहा नहीं गया, इसीलिए बर्तन साफ कर दिए। लेकिन कांति और निशु दोनों अपनी जिद पर अड़ी थी। वे अपनी सास की किसी भी सफाई को सुनने को तैयार नहीं थी। नवीन और रमेश एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन किसी ने भी अपनी माँ का पक्ष नहीं लिया। मीरा माँ की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। वह सोचने लगी, क्या सच में मैं इस घर में सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ, जहाँ मेरे हर काम को शक की नजर से देखा जाता है? कांति अभी चुप कहाँ रहने वाली थी। उसने और ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, सफाई की बात तो ठीक है, लेकिन मेरी रसोई में कुछ रुपए रखे थे, वह भी इन्होंने साफ कर दिए। अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती, लेकिन इस उम्र में चोरी करना क्या इन्हें शोभा देता है? कांति की इस बात ने जैसे पूरे माहौल को और जहरीला बना दिया। घर में छोटे बच्चे हैं, वे क्या सीखेंगे? माँ, मैं तो सच में तंग आ गई हूँ आपकी इन हरकतों से। उसने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर कमर में कोसा और एक हिकारत भरी नजर से अपनी सास को देखने लगी। मीरा माँ की आंखें इस अपमान को सह नहीं पाई, उनके आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते होठों से कहा, बहू, इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले जरा सोच तो लिया होता। मैं पैसे क्यों लूंगी? मुझे क्या करना पैसों का? मैंने कोई पैसे नहीं लिए। रमेश जो अब तक चुपचाप खड़ा था झुंझला कर बोला, अरे माँ, अगर पैसे लिए हैं तो साफ साफ बोल दो ना, क्यों सुबह सुबह इतना तमाशा करवा रही हो? मीरा माँ की आंखें चौड़ी हो गई। उनका अपना बेटा, जिस बेटे को पालने के लिए उसने अपनी जिंदगी खपा दी, आज वही उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहा था। इतने में निशु भी बोल पड़ी, माँ जी, जैसे यह सब ठीक नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मीरा माँ की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से अपने बड़े बेटे नवीन की ओर देखा, शायद वह कुछ कहेगा, लेकिन नवीन चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए ना तो कोई प्यार था, ना ही कोई सहानुभूति। कांति ने गुस्से में एक लंबी सांस ली और तंज कसते हुए बोली, अब इस तरह रोने धोने से क्या होगा माँ जी? सच तो यही है कि पैसे आप ही ने लिए हैं। वैसे भी इस घर में रहकर आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं, फिर भी लालच नहीं जाता। रमेश ने भी सिर हिलाते हुए कहा, यह सब सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है माँ, आपसे यह उम्मीद नहीं थी। अब तो आप सच बोल ही दीजिए। मीरा माँ का दिल जैसे अंदर से टूट चुका था। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और लड़खड़ाती आवाज में बोली, नवीन बेटा, क्या तू भी यही सोचता है कि मैंने पैसे लिए? नवीन ने एक पल को अपनी माँ की तरफ देखा, फिर नजरें फेर ली। माँ, अगर तुमने नहीं लिए तो फिर पैसे गए कहाँ? घर में तो कोई बाहर का आदमी आता नहीं है। यह शब्द सुनते ही मीरा माँ को चक्कर सा आ गया। उनका सिर घूमने लगा। इस घर में जन्मे, इसी घर में अपना पूरा जीवन बिताने वाले बेटों को आज उन पर विश्वास नहीं था। वो वहीं चारपाई पर बैठ गई और धीरे से बोली, अगर तुम सब यही सोचते हो तो ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कुछ नहीं कहूंगी। कांति ने मुंह बिचकाते हुए कहा, देख लिया, जब झूठ पकड़ा गया तो सफाई देना ही बंद कर दिया। चलो जी, अब बस करो, हमें और भी काम है। इतना कहकर वह गुस्से में पैर पटक कर हुए कमरे से निकल गई। नवीन, रमेश और निशु ने भी कोई परवाह नहीं की और वापस अपने कमरों में चले गए।
मीरा माँ अपनी जगह पर बैठी रही। उनकी सुनी आंखों से बहते हुए आंसू तकिए में समा गए। उनके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में अब मेरा कोई नहीं बचा? मीरा माँ को वो दिन याद आने लगा जब उनका घर खुशियों से भरा हुआ था। वह अपने कमरे में तैयार हो रही थी और उनके पति रामू जी बार बार दरवाजे पर आकर झांक रहे थे। मीरा, अब और कितना समय लगाओगी? जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि शादी हो जाए और हम आखिर में पहुंचे। रामू जी ने हंसते हुए कहा। मीरा जी मुस्कुराई और अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए बोली, आखिर बेटे की माँ हूँ तो अच्छे से तैयार होना तो बनता ही है। जी। उसने प्यार भरी नजरों से अपनी पत्नी को देखा और बोले, वैसे आज तुम उतनी ही सुंदर लग रही हो जितनी हमारी शादी के समय लग रही थी। मीरा जी ने हल्का सा सिर झटकते हुए कहा, अजी रहने दीजिए, आपकी मस्ती फिर से शुरू हो गई। लेकिन उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। रामू जी ने आगे बढ़कर उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया और प्यार से बोले, मस्ती नहीं मीरा, सच कह रहा हूँ, तुम जैसी पत्नी पाकर मैं सच में बहुत खुश हूँ। उस दिन पूरे घर में खुशी का माहौल था। उनके बड़े बेटे नवीन की शादी थी और पूरा परिवार हंसी मजाक में डूबा हुआ था। मीरा माँ ने अपनी बहू के स्वागत के लिए कितनी तैयारियां की थी। हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा था ताकि बहू को कोई तकलीफ ना हो। कांति जब पहली बार दुल्हन बनकर घर आई थी तब मीरा माँ ने उसे कितने प्यार से गले लगाया था और कहा था, बेटा अब से यह घर तुम्हारा है, जो भी जरूरत हो बिना झिझक बता देना। लेकिन आज वही कांति उन पर चोरी का इल्जाम लगा रही थी। उनके अपने ही बेटे उनके सफाई को अनसुना कर रहे थे। यादों का यह सिलसिला इतना गहरा था कि मीरा माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने तकिए को भी लिया और मन ही मन कहा, काश आज आप होते तो मुझे यूं अपनों के बीच पराया होने का एहसास ना होता। मीरा माँ अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी, बीते दिनों की यादों में डूबी हुई। तभी अचानक दरवाजे पर आहट हुई। नजर उठाकर देखा तो नीसू कमरे में आई और बिना कुछ कहे पास के टेबल पर चाय रख दी। हल्की आवाज में बोली, माँ जी आपकी चाय यहाँ रखी है, पी लीजिए। मीरा माँ ने धीरे से सिर हिलाया और चाय की ओर देखा। कब से हल्की भाप उठ रही थी। उन्होंने फिर नजर उठाकर नीसू से पूछा, बेटा बिस्किट नहीं है क्या? लेकिन जब उन्होंने पलटकर देखा तो नीसू वहां से जा चुकी थी। बिना कोई जवाब दिए चुपचाप चली गई थी। अब तो इतना भी मायने नहीं रखता कि माँ क्या खा पी रही है, उन्होंने मन ही मन सोचा। पहले जब उनके पति रामू जी थे तो उनके साथ सुबह की चाय का मजा ही अलग होता था। वो हमेशा कहते, मीरा जब तक तुम मेरे साथ बैठकर चाय नहीं पीती मुझे मजा नहीं आता। लेकिन आज अकेली बैठी मीरा माँ के लिए वह चाय झर के घूंट जैसी लग रही थी। उन्होंने कप को वापस टेबल पर रख दिया और धीमे धीमे उठ खड़ी हुई। कमरे के कोने में एक पुराना डिब्बा रखा था। उन्होंने उसे उठाया और चारपाई पर रख दिया। डिब्बे पर हल्की धूल जमी हुई थी। उन्होंने उसे साफ किया और हल्के कांपते हाथों से ढक्कन खोला। डिब्बे के अंदर कुछ पुरानी चीजें रखी थी। इसकी घड़ी, उनका पुराना चश्मा, कुछ पुराने खत और कुछ सिक्के जो रामू जी हमेशा अपने पास रखते थे। मीरा माँ ने धीरे से उन चीजों को छुआ जैसे वे अभी उनकी यादों से जुड़ी हुई थी। उनकी आंखें फिर भर आई। कहाँ चले गए आप? देखो अब तुम्हारी मीरा कितनी अकेली हो गई है, उन्होंने धीरे से कहा और फिर चारपाई पर बैठ गए। दोपहर के 1 बज रहे थे। ना तो कोई खाने के लिए पूछने आया और ना ही बेटों ने माँ के कमरे में झांकने की जरूरत समझी। भूख अब बहुत तेज लगने लगी थी। मीरा माँ ने कुछ देर तक इंतजार किया, लेकिन जब कोई नहीं आया तो वह खुद ही उठकर ना चाहते हुए भी बहू कांति के पास चली गई। कांति उस समय अपने 6 साल के बेटे रोहन को हलवा खिला रही थी। मीरा माँ पास जाकर बोली, बहू बहुत तेज भूख लगी है, अगर कुछ बनाया है तो दे दो। उनका इतना कहना था कि कांति ने उनकी ओर घूर कर देखा और गुस्से में बोली, माँ जी हलवा देखा नहीं कि आपको भूख लग गई? अभी तो मैं अपने बेटे को खिला रही हूँ। फिर वह जल्दी से रोहन का मुंह पोंछकर उठी और रसोई में चली गई। कुछ ही देर बाद वह एक छोटे कटोरे में थोड़ा सा हलवा लाकर मीरा माँ की ओर बढ़ाते हुए ताने भरे लहजे में बोली, यह लो खा लो, नहीं तो मेरे बेटे को नजर लग जाएगी। मीरा माँ ने धीरे से कटोरा लिया और बिना कुछ कहे अपने कमरे में वापस लौट आई। कटोरे को चारपाई पर रखकर खुद ही बैठ गई। मीरा माँ ने पहला निवाला मुंह में रखा, लेकिन हलवे का स्वाद उनके गले में अटक गया। हलवा जला हुआ था। यह जलन सिर्फ जुबान पर नहीं
बल्कि उनके दिल में भी महसूस हो रही थी। लेकिन भूख इतनी तेज थी कि जलने का स्वाद भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। धीरे से नजरें उठाई, कमरे की दीवारों को देखा और एक ठंडी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर ली। और फिर स्मृतियों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। उन्होंने अपने जीवन के उन पुराने दिनों को याद किया जब वह अपने पति और बेटों के साथ बैठकर प्यार से हंसते गाते हलवा खाती थी। तब उनके हाथों में बने हलवे की खुशबू पूरे घर में फैलती थी। वही पुराना आंगन, हलवे की मीठी खुशबू, चूल्हे की धीमी आंच और रामू जी की हंसी। अरे मीरा, आज फिर हलवा बना रही हो? रोज रोज हलवा खिला खिला कर हमारे बेटों को बिगाड़ दोगी? रामू जी ने मुस्कुराते हुए कहा। अजी, बेटों को पसंद है और आपको भी, तो फिर शिकायत किस बात की? मीरा जी ने हंसते हुए जवाब दिया। रामू जी ने धीरे से पीछे से आकर उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बस यही प्यार हमेशा बना रहे मीरा। जब ये बड़े हो जाएंगे तब भी हम ऐसे ही बैठकर हलवा खाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे आज खा रहे हैं। पर किसे पता था कि वही बेटे जिनकी पसंद का ख्याल रखते हुए वह हर दिन हलवा बनाते थे, आज इतने बदल जाएंगे। और किसे पता था कि वही बेटों की बहुएं जो इस घर में बहू बनकर आई, एक दिन उन्हें जले हुए हलवे का कटोरा पकड़ा देंगी। जो माँ अपने बच्चों के लिए रात भर जागते थे, जो उनकी पसंद नापसंद का हर पल ध्यान रखते थे, जो उनके बिना खाना तक नहीं खाते थे, आज वही माँ अपने बच्चों के लिए बोझ बन गई थी। उन्होंने कटोरा चारपाई पर रखा और खिड़की से बाहर देखने लगी। आकाश में सूरज चमक रहा था, लेकिन उनकी जिंदगी में अब कोई रोशनी नहीं बची थी। शाम होने की आई थी, लेकिन मीरा माँ ने सुबह से सिर्फ वही जला हुआ हलवा खाया था। पेट में अजीब सी हलचल हो रही थी, कमजोरी महसूस हो रही थी। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन घर में कोई नहीं था जो उनसे पूछे कि उन्होंने खाना खाया या नहीं। बहू बेटे अपने अपने कामों में व्यस्त थे। वह धीरे से चारपाई से उठी, कमर सीधी की और दीवार पर टंगे अपने छोटे से कपड़े के थैले को उतारा। उसमें कुछ सिक्के पड़े थे जो उन्होंने कभी बचा कर रख लिए थे। अपने थैले को कसकर पकड़ते हुए वह घर के दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलने लगी, तभी बहू कांति की तेज आवाज आई, माँ जी, कहाँ जा रही हैं आप? मीरा माँ ठिठक गई। उन्होंने धीरे से कहा, पर जरा बाहर तक जा रही थी बहू। कांति गुस्सा होते हुए बोली, क्या जरूरत है बाहर जाने की? कहीं मोहल्ले में बैठकर अपनी दयनीय कहानी सुनाने तो नहीं जा रही? मीरा माँ ने जब यह सुना तो दिल अंदर तक चीर गया। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं बहू, बस थोड़ा टहल आऊंगी। कांति ने मुंह बनाते हुए कहा, ज्यादा दूर मत जाइएगा, घर के काम कौन करेगा फिर? मीरा माँ कुछ नहीं बोली। उनकी आंखों में कुछ आंसू जरूर छलक आए थे, लेकिन उन्होंने अपने पल्लू से उन्हें पोंछ लिया। भारी कदमों से वह दरवाजे से बाहर निकली। उनकी चाल में अब पहले जैसी तेजी नहीं थी, लेकिन मन में एक ही बात चल रही थी, क्या अब एक माँ को 2 रोटी भी मांगनी पड़ेगी? उन्होंने अपने थैले को कसकर पकड़ा और कदम बढ़ा दिए। वह अभी थोड़ी ही दूर पहुंची थी, तभी रास्ते में एक समोसे वाला दिख गया। भूखा तो बहुत तेज लगी थी, इसीलिए सोचा क्यों ना एक प्लेट समोसे ही खा लो। फिर कुछ सोच उससे पूछा, बेटा कितने की है समोसे? माँ जी, 30 रुपए की प्लेट है। अपने थैले में देख मीरा माँ मन ही मन बड़बड़ाई, सिर्फ 30 रुपए? फिर वह उदास होकर बोली, बेटा मेरे पास 10 कम है। समोसे वाला मीरा माँ की हालत देख बोला, कोई बात नहीं माँ जी, आप 15 ही दे देना। मीरा माँ की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की किरण चमकी। उन्होंने कांपते हाथों से अपने थैले में रखे 15 रुपए निकाले और समोसे वाले को दे दिए। रामू, समोसे की खुशबू ने उनकी भूख और बढ़ा दी थी। जैसे ही उन्होंने पहले समोसे तोड़े, उनके मन में पुरानी यादें ताजा हो गई। अरे माँ, जरा जल्दी समोसे दो ना, बहुत भूख लगी है। छोटे बेटे रमेश की आवाज अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। जब उनके छोटे बेटे थे तब वे खुद बड़े प्यार से समोसे बनाते थे। रसोई से घी की महक पूरे घर में फैल जाती थी और उनके दोनों बेटे रमेश और नवीन मजे से खाने बैठ जाते थे। उनके पति रामू भी हंसते हुए कहते, अरे भाग्यवान, आज तो समोसे की खुशबू से ही पेट भर रहा है। और मीरा माँ हंसते हुए कहती, खुशबू से पेट नहीं भरता जी, आओ गर्मा गर्म खा लो। पर आज वही माँ एक गली के कोने में खड़ी बेटे बहू के घर में रहते हुए भी उसे 2 निवाले नसीब नहीं हो रहे थे। जैसे ही उन्होंने पहले समोसे खाए,
उनके गले में कुछ अटक सा गया। यह समोसे उनके लिए सिर्फ एक खाने की चीज नहीं थी, बल्कि उन तमाम पुरानी यादों की कसक थी जो अब सिर्फ एक बीते हुए सपने जैसे लगते थे। समोसे वाला उन्हें ध्यान से देख रहा था। उसने महसूस किया कि इस बूढ़ी माँ की आंखों में नमी थी। वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, अम्मा, और चाहिए तो ले लो, पैसे की चिंता मत करना। मीरा माँ ने कांपते हाथों से आंचल से आंसू पोंछे और हल्के से सिर हिलाया। नहीं बेटा, बहुत हो गया, भगवान तुझे सुखी रखे। समोसे खाने के बाद भगवान का नाम लेकर वह उठ खड़ी हुई, पर जैसे ही उन्होंने चलना चाहा, उनके कदम लड़खड़ा गए और वह वहीं सड़क के किनारे बैठ गई। पेट तो थोड़ी देर के लिए भर गया था, लेकिन दिल में जो दर्द था वह कैसे भरता। जैसे तैसे करके वह उठी, अपने कपड़ों की सिलवटें ठीक की और फिर कांपते हाथों से अपना थैला कंधे पर टांग लिया। कदम अब भी डगमगा रहे थे, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। शायद पेट में कुछ जाने से या फिर उस समोसे वाले की दया से, जो बिना जाने समझे ही उनका दर्द पढ़ लिया था। अब मीरा माँ के कदम मंदिर की ओर बढ़ने लगे। उनके लिए मंदिर जाना सिर्फ भगवान के दर्शन करना नहीं था, बल्कि कुछ पल शांति से बैठने का जरिया भी था। वहाँ कोई ताने नहीं देता, कोई अपमान नहीं करता, कोई यह नहीं कहता कि वह बोझ बन चुकी है। रास्ते में चलते हुए उन्होंने देखा कि सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आसमान में सुनहरी लामियां थी, पर उनके जीवन का सूरज तो कब का ढल चुका था। मंदिर पहुंचकर उन्होंने धीमे कदमों से अंदर प्रवेश किया। घंटियों की मधुर ध्वनि और आरती की सुगंध ने मन को थोड़ी राहत दी। यह एक कोने में बैठ गई और भगवान की मूर्ति को देखने लगी। आंखों में आंसू थे, मन में हजारों सवाल। हे भगवान, मैंने तो हमेशा सबका भला चाहा, फिर आज मैं ही अपने घर में पराई क्यों हो गई। उनके होठ बुदबुदाए, पर जवाब कौन देता। भगवान भी खामोश थे। कुछ देर बाद उन्होंने अपने थैले से एक छोटी सी माला निकाली और जाप करने लगी। यह वही माला थी जो उनके पति रामू जी ने उन्हें दी थी। जब भी वह परेशान होते थे, इस माला को पकड़े बैठ जाते थे। पर आज वह सिर्फ जाप नहीं कर रहे थे, बल्कि खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। मीरा माँ माला फेरते हुए अपनी ही धुन में थी कि तभी एक आवाज आई, माँ जी, आप यहाँ अकेली बैठी है। आखिर वह कौन था? क्या वह मीरा माँ को जानता था? उन्होंने चौंक कर देखा। एक युवक उनके सामने खड़ा था। आंखों में अपनापन और चेहरे पर विनम्रता झलक रही थी। मीरा माँ ने कुछ देर उसे देखा, फिर हल्की आवाज में बोली, बेटा, तुम मुझे जानते हो? युवक मुस्कुराया और पास बैठते हुए बोला, माँ जी, इस मोहल्ले में कौन आपको नहीं जानता। आप तो हर रोज मंदिर आती है, कभी किसी को आशीर्वाद देती है, तो कभी बच्चों को प्यार से दुलारती है। आज आपको इस हाल में देखा तो दिल नहीं माना। आप ठीक तो है ना? वैसे मेरा नाम सूरज है। मीरा माँ की आंखें भर आई। इतने वर्षों बाद किसी ने उनके हालात के बारे में पूछा था। वो बस सिर झुकाकर रह गई। सूरज ने उनके हाथों पर नजर डाली जो थरथरा रहे थे, फिर नरम स्वर में बोला, माँ जी, क्या आपने कुछ खाया? मीरा माँ ने तुरंत जवाब नहीं दिया, सिर्फ हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन सूरज उनकी चुप्पी समझ चुका था। उसने झट से अपनी जेब में हाथ डाला और एक लड्डू निकालकर उनके हाथ में रख दिया। यह लीजिए, प्रसाद है, और भगवान का प्रसाद कभी ठुकराना नहीं चाहिए। मीरा माँ ने लड्डू को देखा, फिर उसे कांपते हाथों से उठाकर खाने लगी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मन को पहली बार कोई सुकून महसूस हो रहा था। सूरज ने देखा कि उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बोला, माँ जी, अगर आप चाहे तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती है। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और मेरी पत्नी पिंकी आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। मीरा माँ ने उसकी आंखों में देखा। इतनी आत्मीयता, इतना अपनापन उन्हें बरसों बाद महसूस हुआ था। पर क्या वह उसके साथ जा सकती थी? क्या उनके अपनों की उनकी जरूरत नहीं थी? मन में कई सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन किसके पास थे उनके जवाब? मीरा माँ जानती थी कि अब इस उम्र में किसी पर बोझ बनना सही नहीं होगा। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तेरी माँ बहुत भाग्यशाली थी जो तू जैसा बेटा मिला, लेकिन मैं अब किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। भगवान ने जब तक चलने लायक रखा है, तब तक अपनी जिंदगी खुद जी लूंगी। सूरज उनकी तरफ देखकर चुप हो गया। उसने सोचा, कितना दर्द समेटे हुए है यह माँ, फिर भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती। वह कुछ कहने ही वाला था कि मीरा माँ ने अपना थैला उठाया और मंदिर के अंदर चली गई।
उन्होंने भगवान के चरणों में माथा टेका और धीरे से बोली, हे भगवान, अब इस उम्र के इस पड़ाव पर मुझे बस इतनी शक्ति देना कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। पंडित जी ने यह सब देखा और आगे बढ़कर बोले, बहन जी, आप ठीक तो हैं? मीरा माँ ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, बस यूं ही कभी कभी मन भारी हो जाता है। पंडित जी ने उन्हें प्रसाद दिया और बोले, बहन जी, रोज मंदिर आया करो, क्योंकि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान का सहारा ही हमें सुकून देता है। मीरा माँ ने प्रसाद लिया और मंदिर के एक कोने में बैठ गई। मंदिर में उन्हें अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब उनके पति रामू उनको अपने साथ खाना खिलाते थे और वही सब पुरानी बातें याद करती रही और अपना जीवन वही मंदिर में भगवान के सहारे जीती रही। कैसी है यह दुनिया की विडंबना? कमेंट में ज़रूर बताएं। और यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी के लिए थैंक यू।